हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। तो आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 हिंदी की बात कर रहे हैं, नॉन हिंदी, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको 99% 90% चांस है कि इसमें से पकड़ाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं उसे नोट कर लीजिए। और अगर आपको नोट नहीं करना, ये पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ले लिया है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को आराम से देखना है और सब कुछ समझते जाना, और आप कॉपी में नोट कर ले तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक पहली बात सुन लीजिए, नए हैं चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम के पहले आपके साथ हम लोग खड़े हैं और आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। घटोत्कच के पिता का क्या नाम था? घटोत्कच के पिता का नाम भीम था। कर्ण को इंद्र से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था? एक धनी। कर्ण के सारथी का क्या नाम था? शल्य। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी रश्मिरथ में यह कथन किसका है? परशुराम का। कर्ण किसकी सहायता लेने के इनकार कर देता है? अश्वसेन सर्प का। शल्य कौन था? कर्ण का सारथी। अच्छा, कुंती का भाई, उपरोक्त सभी हो जाएगा। रश्मि ऋषभ का क्या अर्थ है? रश्मि ऋषभ का अर्थ है जिसका रथ रश्मि अर्थात पुरुष का रथ है। रश्मि रथी का काव्य रूप क्या है? खंड काव्य। कृष्ण कृष्ण संवाद रश्मि किस सर्ग में से है? सप्त सर्ग। सब लोग आप लोग नोट करते जाइए। इंद्र कर्ण संवाद रश्मि में किस सर्ग में से है? ख चतुर्थ। रथ सजा भेड़ या धमक उठी, इस वाक्य में कौन सा सर्ग प्राप्त होता है? ख सप्त सर्ग। रश्मि रथी किसकी रचना है? अपने रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के मुख्य पात्र का क्या नाम है? गौ कर्ण। रश्मि रथी में कर्ण को मुख्य पात्र बनाया गया है। रश्मि रथी के एक स्त्री पात्र का नाम लिखिए। कुंती। रश्मि रथी के रचयिता का पूरा नाम लिखिए। रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी कौन सा काव्य है? काव्य खंड, खंड काव्य। रश्मि रथी का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। कर्ण का लालन पालन किसने किया? राधा। रश्मि रथी किस सर्ग का है? गौ। 7 कर्ण परशुराम संवाद किस सर्ग से है? द्वितीय सर्ग। शीतल विरल का कानन से रश्मि रथी में कौन सा सर्ग प्राप्त होता है? क द्वितीय। रश्मि रथी का नायक कौन है? नायक कहाँ का राजा था? क अंग देश का। जय हो जय में जले जय जहाँ भी, ये रश्मि रथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? क प्रथम सर्ग। नोट करते जाइए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रश्मि रथी का प्रारंभ किस पंक्ति से हुआ है? क जय हो जग में जले जहाँ भी। जीवन का अभियान दान बल में अजस चलता है, इसका जगह क। हो गया पूर्ण अज्ञावास से रश्मि रथी का कौन सा संग प्रारंभ होता है? ये हो गया तृतीय संग। कर्ण परशुराम संवाद रश्मि किस सर्ग से? ख द्वितीय। कृपाचार्य कर्ण संवाद किस सर्ग में हुआ है? क। ठीक है, कोई सब याद करना पड़ेगा। जाति जाति रट्टे जिसकी पूंजी केवल पाखंड में क्या जानू जाति, ये भी आपका किस सर्ग से लिया गया? प्रथम। महर्षि गौतम के पुत्र का क्या नाम था? श्रद्धान। रश्मि रथी काव्य में रश्मि रथी किसका नाम है? कर्ण का। कर्ण का किसके द्वारा लालन पालन किया गया? राधा। ऑब्वियस सी बात है। अधिरथ की पत्नी का क्या नाम था? आपका राधा। कर्ण का दूसरा नाम क्या है? राधे, क्योंकि राधा ने उसका पालन पोषण किया था। कौरव पांडव का कौन सा वंश था? कुरुवंशी। धृतराष्ट्र की माता का नाम था? अंबिका। कर्ण ने इंद्र को कौन सा अस्त्र प्रदान किया था? कर्ण ने इंद्र को कौन सा अस्त्र प्रदान किया था? कवच और कुंडल दान में दिया था ना। परशुराम किस पर्वत की तपस्वी की जीवन बिता रहे थे? महेंद्रगिरी पर्वत पे। कुंती किनकी पत्नी थी? ओबीसी पांडु। धृतराष्ट्र किसकी पत्नी थी? गंधारी किसकी पत्नी थी? आपको हो जाएगा धृतराष्ट्र। कर्ण की मृत्यु रश्मि रथी किस सर्ग में लिखी गई है? सप्त सर्ग। एक ध्वनि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कर्ण। घटोत्कच वध की कथा रश्मि रथी किस सर्ग में है? पंचम। रश्मि रथी काव्य की केंद्रीय पात्र कौन है? हमारे कर्ण। कर्ण की माँ का क्या नाम था? कुंती। देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? भीम। धृतराष्ट्र किसके पुत्र थे? धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। कर्ण में भरी सभा में जाति किनके द्वारा पूछी गई? कृपाचार्य।
कर्ण के गुरु किस पर्वत पर रहते थे? महेंद्रगिरी, जो कि परशुराम थे। महेंद्रगिरी। आ गया काल विकराल शांति के 6 का पंक्ति से रश्मिरथी का कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है? पंचम सर्ग। तो 50 क्वेश्चन हो गए हमारे, इसे नोट कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। कर्ण को अर्धरथी किसने कहा था? भीम ने। 5 पांडव को पालने का भार पड़ा कुंती पे। भाद्री को एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। दानी कहीं दिव्य है मुझे आज छां भी तेरी। रश्मिरथी में यह उपयुक्त किसकी है? इंद्र की। देवव्रत किनके पुत्र थे? शांतनु। देवव्रत को कहा जाता था भीष्म। शांतनु का विवाह किसके साथ हुआ? गंगा जी से। महाराज शांतनु का एक और विवाह हुआ था, कन्या सत्यवती। सत्यवती को कितने पुत्र थे? चित्रांगद और विचित्रांगद कुमार अवस्था में ही कैसे मरे? युद्ध में। चित्रांगद की निसंतान ही मरे 6 रोग के कारण। विचित्रवीर्य को कितनी पत्नियां थी? 2। अंबिका के पुत्र थे? धृतराष्ट्र। अंबालिका के पुत्र थे? पांडु। धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधा। पांडु कितनी पत्नी थी? 2। कुंती ने किसके समागम में कर्ण को उत्पन्न किया? सूर्य। कुंती को अपने पति की आज्ञा से कितने पुत्र देवताओं से प्राप्त किए? 3। पहला पुत्र उन्हें धर्मराज से प्राप्त किया, युधिष्ठिर। दूसरा पुत्र कुंती ने प्राप्त किया पवन देव से, भीम। तीसरा पुत्र कुंती ने प्राप्त किया इंद्र से, अर्जुन। अनुग्रह का विलोम क्या है? विग्रह। जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए एक सब अनिवार्य। दिनकर रचित रश्मिरथी क्या है? काव्य है। रश्मिरथी किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। रश्मिरथी साहित्य को किस विद्या की गति है? काव्य। रश्मिरथी काव्य के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908। रश्मिरथी काव्य को कितने संघों में बांटा गया है? 7। रश्मिरथी काव्य के केंद्र पात्र कौन है? कर्ण। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए किस सर्ग में ललकारा था? प्रथम। युद्ध विद्या सीखने कर्ण परशुराम के पास किस सर्ग में गए थे? द्वितीय। कर्ण को दानशीलता की परीक्षा लेने के इंद्र किस सर्ग में उपस्थित हुए? चतुर्थ। आज के सभ्य मानव पर किस सर्ग में व्यंग किया गया है? सप्त। आपकी दानवीरता के लिए कौन प्रसिद्ध है? कर्ण। आदर्श मित्रता का उदाहरण रश्मिरथी में कौन प्रस्तुत करता है? इसका आंसर हो जाएगा घ, कर्ण। बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत किस महाविद्यालय में दिनकर हिंदी विवादक के रूप में नियुक्त किए गए? लंगट सिंह कॉलेज। राज्यसभा सदस्य के रूप में दिनकर जी कब चुने गए? 1952। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुल दिनकर जी कब बन गए थे? ग। दिनकर जी का निधन कब हुआ था? क, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। दिनकर जी को की सर्वाधिक चर्चित काव्य कृति आपकी कुरुक्षेत्र। दिनकर जी को किस कृति के लिए एकाधिक पुरस्कार प्राप्त हुआ? कुरुक्षेत्र। रश्मिरथी काव्य की संपूर्ण कथा के केंद्रीय पात्र को प्राप्त है ये कर्ण। रश्मिरथी कर्ण के ऊपर लिखी गई है। एक धनी शस्त्र कर्ण को किनसे प्राप्त हुआ था? इंद्र से। एक धनी शस्त्र द्वारा किनका वध होता है? घटोत्कच का। घटोत्कच वध के पश्चात एक धनी किसके पास रहती है? ख, इंद्र के पास। रश्मिरथी को कथांग में 20 संवाद होता है, युधिष्ठिर और कृष्ण। परशुराम के पास कर्ण क्यों जाता है? युद्ध विद्या सीखने के लिए। दुर्योधन किससे कहने में था? कर्ण के। रश्मिरथी काव्य में दिनकर का उद्देश्य क्या रहा है? अन्याय व स्वरूप बेचना। दिनकर कैसे कवि के रूप में विख्यात हैं? राष्ट्र कवि। दिनकर को प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव की पाठशाला में। दिनकर की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति है कुरुक्षेत्र। रेणुका काव्य का प्रकाशन कब हुआ?
1935। रश्मि रथी काव्य का नायक कर्ण। कर्ण और परशुराम का संवाद किस सर्ग में लिखा गया है? द्वितीय। रश्मि रथी काव्य में श्री कृष्ण का चरित्र उद्घाटित हुआ है? अलौकिक। रश्मि रथी काव्य में कथा का अंत किसके मध्य हुए संवाद से होता है? इसका आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर और कर्ण के संवाद से अंत होता है, मध्य हुए संवाद से। तो 109 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक भी ज़्यादा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ। तो थैंक यू वेरी मच।